अस्सलामुअलैकुम टीम अल्ट्रा। मैं आज फिर से कोई और कंटेंट नहीं है, डक्की भाई एक्सपोज ही है। डक्की भाई एक्सपोज पार्ट 50 और आज हम फिर से डक्की भाई को एक्सपोज करेंगे और एविडेंस के साथ और प्रूफ्स के साथ मैं आज साबित करूंगा कि डक्की भाई एक गैंगस्टर है। यस भाइयों, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और फुल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं बोलूँगा ही तभी सब्सक्राइब बुड्ढे सब्सक्राइब करना। तो टीम अल्ट्रा, ये बंदा इतना बड़ा झूठा और मुनाफिक है, मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। श्याम भाई आगे क्या बोलना है? श्याम भाई आगे क्या बोलना है? तो मैं फुल डक्की भाई को एक्सपोज करूंगा और एविडेंस दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको, जिसमें ज़्यादातर प्राइवेट चैट्स ही होंगी, क्योंकि मैं उसकी चैट का उधर जवाब दे दूंगा तो ये वीडियो कैसे बनेगी। तो ऐसा नहीं होता है ना, वो प्राइवेट बात करेगा, मैं उस चैट्स को पब्लिक करके उसका पब्लिकली रिप्लाई करूँगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही करते हैं सारे। तो टीम अल्ट्रा, आपने अक्सर देखा होगा ये बंदा आते ही अपनी वीडियो में कहता है कि डक्की भाई गैंग ज्वाइन कर लें। जिंदगी में कुछ करना नहीं है, ठीक है, कम से कम डक्की भाई व्लॉग गैंग ही ज्वाइन कर लो। कभी आपने इससे पूछा कौन सा गैंग? ये गैंगस्टर है साला, कौन सा गैंग? तो यही था आज का एक्सपोज। अगर तुम में से किसी को भी यकीन नहीं आया तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो अगले वीक डालूंगा। बदला की तब तक आ ही जाएगी तो उससे मेरी भी निकल जाएगी। तो ऐसे करके हाँ, एक वीक तक आ जाएगी, एक वीक तक वेट। सब्सक्राइब कर लें जल्दी से मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना। तो अब तक कमेंट्स में लानती लिख के अगर तुम्हारी हैवी कॉमेडी होगी हो तो वीडियो शुरू कर लें। हाय, माय नेम इज नाइट्रो फेरी और मैं डक्की का चेला हूं। आज की वीडियो थोड़ी अनवांटेड और ठंडी लगेगी, लेकिन इतनी नहीं। डक्की भाई वर्सेस बदला, हु इज द लायर? गधे बताने की जरूरत नहीं है, आई नो सबसे बड़ा तू ही है। खैर, वेलकम है आपका फिर से इस ई लफड़े में जिसमें इस नल्ले का चैनल उड़ गया और इसकी हवाइयां। ये एक ऐसा लफड़ा है जिसमें हर कोई एक्सपोज हो रहा है। एक्सपोज जिसको बाहर की कंट्रीज किसी का करियर खत्म कर देना बोलते हैं, और शामिर पिछले 2 साल से हर वीडियो का टाइटल। अब तुम लोग सोच रहे हो कि नाइट्रो टाइटल में डक्की क्यों है, तो शायद तुमने नादिर भाई की इस वीडियो के व्यूज नहीं देखे। सुन 11 साल के गुड्डू, आई नो तेरा होमवर्क हो गया, लेकिन उसके बाद भी दिमाग बंद नहीं करना होता है, उसको खुला रखना होता है। जो तेरा फेवरेट क्रिएटर आज कर रहा है, मैं 2 साल पहले किया करता था। मैंने डक्की को तब क्रिटिसिज्म दिया जब वो एक्चुअल में ये चीजें कर रहा था, उसको फर्क पड़ता था, वो उससे सीख सकता था देख के। जब तेरा शामिर सेम चीजों पे उसको अप्रिशिएट करके उसके साथ कोलैब्स मारा करता था, फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया कहता था। लेकिन नाइट्रो, लोग चेंज भी तो होते हैं, लोग चेंज होते हैं, दोगले कभी चेंज नहीं होते। अबे यार, टाइटल क्या है, वीडियो क्या है, क्या बक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो मैं कहता हूँ इसकी वीडियो देख के। अब ये फिर से वही कर रहा है, बदला और सैविज को सपोर्ट कर रहा है, जिनके लिए लड़कियों को एक्सपोज करने का मतलब है उन पे घटिया लैंग्वेज यूज कर लो तो वो हो जाती है एक्सपोज। बस भाई बक दो। अब बदला पे पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं, तो सीधा आते हैं सैविज पे। नाम में सैविज है लेकिन काम एवरेज भी नहीं है। अब तुम लोग, क्योंकि मेरी ऑडियंस हो तो शायद हो सकता है तुमको ये क्रीज देखने में थोड़ा सा मसला हो, डक्की की ऑडियंस ने देख लिया क्योंकि वो ऑलरेडी डक्की के व्लॉग्स देखते थे। तो जल्दी से देखते हैं सैविज भाई की वो वीडियो जिसमें वो अरूप दीदी को फुल एक्सपोज कर रहे हैं। भाई करियर खत्म, भाई करियर खत्म। अनसब्सक्राइब भाई, अनसब्सक्राइब। पता इस अरूप के अंदर क्या यूनिक है? सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग की मशीन। माय नेम इज अरूप जतोई एंड आल्सो शी इज एटीएम मशीन। और इस एटीएम मशीन के अंदर से फर्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर लांती का एल डलता है, न कि क्रेडिट कार्ड। तो अपने सैविज भाई के लिए एक्सपोज का मतलब है किसी भी लड़की की मैरिड लाइफ पे वल्गर कमेंट्स पास कर दो। एक्सपोज हो गया ना भाई, यही तो होता है। स्टार्ट में हमारे सैविज भैया ने डक्की भाई पे कुछ वीडियोस बनाई थी, बहुत ही हैवी वीडियोस थी, वो मैंने देखी नहीं है लेकिन मान के चल रहा हूँ। उनमें एक आध वीडियो डक्की की वाइफ पे भी थी, फुल डक्की को एक्सपोज कर दिया, उसके अंदर का शैतान ही निकाल के दिखा दिया। तो सैविज की उन वीडियोस को देखते ही डक्की भाई ने कहा कि वहां बैठ के क्रिंज बोलना बहुत आसान है, यहाँ बैठ के एडिट कर तेरे को पता चले। एंड सैविज भाई ने कहा ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ पाजी। नहीं भाई, आज ईद कर ले भाई, ईद कर ले घर में, फिर आ जाए। तो इन दोनों की डील होगी कि मैं तेरे को शाउट आउट दूंगा, तो वो वीडियोस हटाएगा और मेरे लिए एडिटिंग का काम करेगा। इस बंदे का पूरा चैनल जस्ट इस बात पे टिका है कि डक्की ने इसको शाउट आउट के लिए कहा था और शाउट आउट नहीं दिया। मेरे को जुबान दी थी भाई, मेरे को शाउट आउट नहीं दिया, मेरे को शाउट आउट। एंड इसी बात पे फुल एक्सपोज बाजी चल रही है। भाई सुन मेरे सस्ते शेरलॉक, अपना ईमान बेच के तू गया, वो तेरी लॉयल ऑडियंस जिसने तेरे पे ट्रस्ट किया इतना कि ये मेरा फेवरेट क्रिएटर है, मैं इस पे ट्रस्ट करांगा ताकि ये मेरे को सच दिखाए, उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया तूने साले। जस्ट एक शाउट आउट और चंद हजार रुपए के लिए तू बिक गया साले। अरे जैसा मैं था पुलिस वाला, सामने आया ड्रग डीलर, मेरे को कहता है एक ट्रक निकालने दे, 1 लाख दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल ले। अब वो निकाल के चला गया, मेरे को 1 लाख नहीं दे रहा जज साहब, मेरे को इंसाफ चाहिए। तो इसमें जस्ट उसका कसूर नहीं है, आधा कसूर तो तेरा भी है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जो एज एन एडिटर तेरे साथ हुआ वो गलत था और तेरे को वो चीजें पब्लिकली बतानी चाहिए थी, क्योंकि कल को कोई भी बंदा जो एडिटिंग का काम उसके साथ करना चाहता है उसको पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक ये नहीं है और ना ही इसके साथ वहाँ जो कुछ हुआ उससे इसकी रिसेंट वीडियो जस्टिफाई होती है। तो चलो अब एक्सपोज करते हैं अरूप को। कोई मुझे ये बताए इस अरूप के अंदर क्या यूनिक है? सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग की मशीन। माय नेम इज अरूप जतोई एंड आल्सो शी इज एटीएम मशीन। और इस एटीएम मशीन के अंदर से फर्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर लांती का एल डलता है, न कि क्रेडिट कार्ड।
तेरी ये पंचलाइन इतनी अनफनी थी कि तुझे ओ वाली मीम लगा के बताना पड़ा कि हैवी लोस्ट है यार, अब तो वाह कर दे प्लीज। इसी वीडियो में पहले कहता है Asma of Lord Hinchik Pooja, even hot girls, Desi girl and also Pradesi girl, और हाँ एक और भी थी पाकिस्तानी साइलेंट गर्ल, और भी काफी सारी लड़कियां जिसको इसने रोस्ट किया है, जिन लड़कियों की वजह से इसका चैनल जिंदा है। एंड ऑल्सो क्वीन फ्रॉगी, इन सभी लड़कियों की ये बंदा रोस्ट कर करके आ गया है। अब ये लड़के भी तो किसी की माँ बहन और बेटी हैं, और सेम वीडियो में किसी लड़की की मैरिड लाइफ पे ऐसे कमेंट्स पास कर रहा है। फनी और फनी इसी हो की गया मशीन bro, के अंदर से bro, फर्क सिर्फ बहुत इतना funny है, हो गया। इसके अंदर Asma of Lord Hinchik Pooja, even hot girls, Desi girl and हॉट गर्ल एंड देसी गर्ल, साले ये हॉट गर्ल और देसी गर्ल्स क्या है? ये उसकी वीडियोस के टाइटल्स हैं, रियल में ऐसी किसी लड़की का कोई नाम ही नहीं है। क्या कर रहा है मेरे भाई? also Pradesi girl, और हाँ एक और भी थी पाकिस्तानी साइलेंट गर्ल, also क्वीन फ्रॉगी, इन सभी लड़कियों की ये बंदा रोस्ट कर करके आ गया है। अब ये ऑल्सो क्वीन फ्रॉगी, सुन मेरे बर्गर, वो किसी की माँ बहन बेटी है तो ये भी तो किसी की माँ बहन बेटी है, ये भी तो किसी की बीवी है। डेड ब्रेन सेल्स, दिमाग कहाँ है तेरा? दोस्तों सैविज भैया से इंस्पायर्ड होके मेरे को भी मालूम हो चुका है कि मैं कितना घटिया आदमी हूँ। मैं औरत की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, और आज से मैं तुम लोगों को एक सबक दूंगा कि हमेशा औरत की इज्जत करो। बहन चोद, हमेशा लड़कियों को रिस्पेक्ट देना सीखो, अपनी एक्स को भी रिस्पेक्ट दो। रंडी साली, ये लानती भाई किसी और लड़कियों को रोस्ट करे तो ठीक है, अगर हम करें तो स्ट्राइक। नहीं ये साला लड़कियों को रोस्ट करे तो फिर तो नीचे बाबा लिख रहे होते हो। हाँ सैविज भाई मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आई एम विद यू। नहीं ब्रो वो नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूँ कि हमको बस स्ट्राइक नहीं पड़नी चाहिए। हम भी गंदी लैंग्वेज यूज करें तो इट्स ओके, लड़कियों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमको स्ट्राइक ना पड़े। चैनल सेफ रहना चाहिए ना। अगर हम करें तो स्ट्राइक। क्यों ये आसमान से उतरी है या फिर इसके पास सोने की पुस्ती है जो इस पे रोस्ट भी ना करें। सुन मेरे बिलो एवरेज, वैसे तो तू शामिर का दोस्त है, दिमाग तेरे पास होगा नहीं, फिर भी बता दूं जो तू कर रहा है वो लोस्ट नहीं है। तू उस पे वल्गर कमेंट्स पास कर रहा है, तू एक ट्रेंड सेट कर रहा है। फ्रॉगी किसी ना किसी तरीके से उस बीफ में इन्वॉल्व थी, लेकिन तू जो पाकिस्तान में ट्रेंड सेट कर रहा है कि किसी से भी तुम्हारी बीफ हो रही है उसकी वाइफ को बीच में ले और उस पे वल्गर कमेंट्स पास करना शुरू कर। फर्क नहीं पड़ता है वो तुम्हें कुछ कह रही है या नहीं, बस भाई बीच में लाना है, घसीटना है भाई। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको एक धमकी आएगी जिसपे ये एक और वीडियो बनाएगा। धमकी क्यों आई, किस वजह से आई ये नहीं बताएगा। वहां से जो धमकी आएगी वो गलत है, लेकिन जो तुम कर रहे हो जिसकी बेस पे वो रिएक्शन आ रहा है वो भी गलत है। लड़की पे रोस्ट बनाना ठीक है, लेकिन विद इन लिमिट्स। एक और चीज जो भाई साहब के चैनल पे आ रही है कि डक्की भाई जुबान पे कायम नहीं रहते जी। डक्की भाई ने जुबान दी, अपनी सेम वीडियो में चैट दिखा रहा है जिसपे ये उससे अपोलॉजी कर रहा है कि मेरे को तेरी वाइफ पे कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया, मैं उस पे माफी मांगता हूँ। 2 सेकंड नहीं लगे जुबान से फिरने में, दोबारा फिर उसी वीडियो में जिसमें वो चैट दिखा रहा है उसी वीडियो में दोबारा से उसकी वाइफ पे वल्गर कमेंट्स पास कर रहा है। मत करो, यही वक्त है, बच जाओ। तुम कभी भी अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक तुम इस लानती भाई को देखते आ रहे हो। यस गाइस, आई से नो डक्की भाई, क्योंकि इससे तुम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो या वॉच ओनली नाइट्रो फेरी सब्सक्राइब। यही कहता हूँ, तुम्हारा जो दिमाग है वो लर्निंग है अभी। हमेशा अपने माइंडसेट को एक यूनिक थिंक दो, हमेशा अपने दिमाग में अंदर कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करो जो काफी यूनिक हो। हमेशा उन क्रिएटर्स को फॉलो करो जो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएं, जो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएं, जैसे कि सैविज भैया सिखा रहे हैं लड़कियों पे ऐसी लैंग्वेज यूज करना। पान से उतरी है या फिर इसके पास सोने की पुस्ती है, कभी यूनिक नहीं सोच पाओगे। इस लानती के व्लॉग से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। यूनिकनेस की बात वो बंदा कर रहा है जिसे पिछली 6 वीडियो से कोई नया जोक नहीं लिखा जा रहा। हर वीडियो में वही सेम लानती भाई लानती भाई लानती। फनी हो गया भाई, फुल फनी। यूनिकनेस माइनो तेरी सीन में ये औकात है कि लोग तुझे डक्की के लीक वॉइस नोट सुनने के लिए देखते हैं, तू समझ रहा है? उनको तेरे से कोई गर्ज नहीं है ब्रो, वो तेरा कंटेंट नहीं देखने आते, वो सुनने आते हैं डक्की के लीक वॉइस नोट्स। जानी यू आर बेस्ट रोस्टर एवर सीन हु रोस्ट विदाउट अब्यूजिंग। मैंने मेरे चूपे लगाना शुरू कर दिए और ऐसा मेरा चूपा लगाया, ऐसा चूपा लगाया। सभी आई थिंक तेरी ऑडियंस तेरी वीडियोस म्यूट पे देखती है। 729 बेस्ट लाइन एटीएम कार्ड। सुन ब्रो, तूने कभी फैजान मेमन का नाम सुना है? पाकिस्तान में दिमाग का टॉप डॉक्टर है ब्रो, उसके पास जा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई बड़ा मसला नहीं है, ये नॉर्मल है, चलता है। तो इस वीडियो के एंड पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैंने देखा है तुम में से अक्सर लोग जो मुझे देखते हैं उनके खुद के भी चैनल्स होंगे, या कल को तुम चैनल बना सकते हो, तुम एक ऑडियंस हो सकते हो। तो एज एन ऑडियंस तुम्हें अपने फेवरेट लोस्टर को बताना है कि ये चीजें गलत हैं, तुमसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एज ए क्रिएटर तुम्हें अपनी ऑडियंस को बताना है कि ये चीजें गलत है। देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी सीखता हूँ चीजें, तुम लोग भी सीखते हो और आगे जाके इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करने वाले भाई, ये तो बैठ के डिफेंड करने वाला गैंग है। और शमीर ब्रो तेरे से भी यही कहूंगा कि एक्सपोज के नाम पे पब्लिक को फुद्दू लगाना बंद कर। तेरे से अच्छे पॉइंट्स तो ये निकाल लेता है, और इसका चैनल तो खुद यूट्यूब वालों ने डिलीट किया है। इसके अलावा जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, लाइक्स थ्रेड्स आ रही हैं, तुम्हारे चैनल को स्ट्राइक्स पड़ रही हैं, तो भाई उसके प्रूफ्स दिखाओ, पब्लिक को बताना चाहिए, वो व्हाई नॉट। सोच डायनेमिक जी मैं इजी नहीं, लेकिन जो भी बोला मैंने आई मीन इट। बातें फ्यूचरिस्टिक जैसे कह लो आई सीन इट। खून और पसीना कभी जाता रहेगा नहीं, आई रन इट। टुल्लों को देते चाय पानी, कैनबिस कैश मेरा